सर एक वर्ड है एनपीएस, ये क्या है और या फिर इस पे भी कोई डिडक्शन अवेलेबल है, इसके बारे में हमें बताइए थोड़ा। सर एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत हम सुनते हैं वो होता है हमारा हाउस लोन का जो इंटरेस्ट होता है। हमें सुनने में ये आया कि अब तो इस पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या सर ये सच है या फिर इसमें भी कोई ट्रिकी पॉइंट है? तुमने सही बोला है। इसमें जब भी हम न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग को ये लगता है कि इसमें तो बहुत ही कम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल है और हम अपने टैक्स प्लानिंग के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट entirely accurate. Here's the truth. इस पॉडकास्ट में हम बताने वाले हैं अराउंड 20 एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस जो अभी भी अवेलेबल है न्यू रेजीम में और जिसका आप सही से इस्तेमाल करके अपने टैक्स लाइबिलिटी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, इवन निल भी कर सकते हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट सी अंकुर अग्रवाल सर जो हमें गाइड करेंगे और बताएंगे उन सभी डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस के बारे में। वेलकम सर। तो चलिए सर शुरू करते हैं अपने मोस्ट कॉमनली अवेलेबल डिडक्शन के बारे में, जो है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके बारे में बताइए। देखो, न्यू टैक्स रिजाइम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये 75,000 रुपीज़ का है और ये सैलरीड को मिलता है और पेंशनर को मिलता है। तो ये समझो कि 12,75,000 की अगर आपकी सैलरी है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। यस सर, ये तो काफ़ी हेल्पफुल है। सर एक वर्ड है एनपीएस जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। सर ये क्या है और या फिर इस पे भी कोई डिडक्शन अवेलेबल है, इसके बारे में हमें बताइए थोड़ा। न्यू टैक्स रिजाइम में एनपीएस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसकी भी छूट एम्प्लॉय को मिलती है। मतलब अगर आप सैलरीड हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, तो एनपीएस अकाउंट में उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 14% ऑफ योर सैलरी, जहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए है, उस अमाउंट तक आपको टैक्स में उस अमाउंट तक आपको आपके इनकम में डिडक्शन मिलती है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा डिडक्शन है आपके टैक्स के लायबिलिटी को कम करने का। जी सर। सर एक और चीज़ जिसके बारे में बहुत हम सुनते हैं वो होता है हमारा हाउस लोन का जो इंटरेस्ट होता है। हमें सुनने में ये आया कि अब तो इस पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या सर ये सच है या फिर इसमें भी कोई ट्रिकी पॉइंट है? तुमने सही बोला है। इसमें सच भी है, ठीक है, और झूठ भी है। झूठ तो नहीं बोलेंगे, मतलब थोड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। पहले हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट हर तरह के ऑक्युपाइड, सेल्फ ऑक्युपाइड हो, रेंट आउट हो, सब पे मिलता था। इसमें थोड़ा लिमिटेशन आ गया है। तो ये जानने से हम प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे कि अभी प्रेजेंट क्या रूल है। अभी का रूल एकदम क्लियर है। वो ये है कि आपने अगर अपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है देन ओनली यू कैन टेक दिस एग्जम्पशन। फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये है कि आपको जो हाउसिंग लोन का आपका इंटरेस्ट है वो आपकी जो रेंटल इनकम है उतना ही एग्जम्पशन ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपया मान लो हाउस लोन का आपने इंटरेस्ट दिया है, तो 3 लाख तक अगर आपका टेनेंट से आपकी रेंटल इनकम है तो आपकी इनकम 0 हो जाएगी, ठीक है। वो उसको एक्सीड नहीं कर सकता है। मान लो तुमने 5 लाख दे रखा है और रेंटल इनकम आपकी 3 लाख है, तो आपको 3 लाख तक का ही छूट मिलेगा। अच्छा। ये एक समझने की चीज़ है। दूसरी बात क्या है कि हाउसिंग लोन में अगर आपने इंटरेस्ट ज़्यादा दे रखा है, रेंटल इनकम कम है, तो जो आपने एक्सेस दे रखा है वो आप उसको ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, और ना ही आप उसको अपने अदर हेड ऑफ इनकम जैसे सैलरी या अदर सोर्सेज कहीं से उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। वो इसी साल मिलेगा, इसी साल ख़त्म हो जाएगा, सब्जेक्ट टू योर रेंटल इनकम। तो बस ये जानना है। बट ये अभी अवेलेबल है इस न्यू टैक्स रिजाइम में, इसका बेनिफिट जरूर उठाना चाहिए। देन डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपने अगर कोई भी होम लोन लिया है और वो रेंटेड आउट है तो भी उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं रखें। सर एम्प्लॉयज़ को बहुत टाइप के अलाउंसेस और रिम्बर्समेंट्स मिलते हैं, तो क्या इस पे भी हमें कोई डिडक्शन या एग्जाम्पशन मिलता है न्यू रेजिम में? हाँ, न्यू टैक्स रिजाइम में ये एग्जाम्पशंस हैं। जैसे कि अगर आपको डेली अलाउंस मिल रहा है, आप कहीं अपने ऑफिशियल ड्यूटी में बाहर हैं और आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर आपको कोई डेली अलाउंस देती है टू मीट योर एक्सपेंसेस,
तो ये पूरा एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली अगर आपको कन्वेंस के लिए आप ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई कन्वेंस एक्सपेंस हो रहा है और कंपनी उसको रिम्बर्स कर रही है, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है फॉर इन केस ऑफ डिसेबल्ड एम्प्लॉय, तो उस पर भी छूट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपया पर मंथ के हिसाब से इसमें छूट है, और बाकी एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है आपका वो पूरा एग्जेम्प्ट है। सर मुझे तो लगता है कि हम सब यही सोच के रखे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी परक्विजिट अलाउंसेस या रिम्बर्समेंट पे अब हमें एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे, बट ये सुनकर अच्छा लगा कि अभी भी कुछ एग्जेम्पशंस अवेलेबल है। रिटायरमेंट बेनिफिट देखो, जैसे ग्रेच्युटी या लीव इनकैशमेंट मिल रहा है, कुछ लोग वीआरएस भी लेते हैं, ठीक है, तो इन सभी पे अभी भी बेनिफिट एग्जेम्पशंस हैं या कहो डिडक्शंस अवेलेबल हैं। यस सर अभी तक तो बहुत स्मूथली पता चल रहा है कि ओ इतने सारे एग्जाम्पशंस अवेलेबल है। सर क्या कोई ऐसे भी छोटे से स्मॉल एग्जाम्पशंस अवेलेबल है जिनको हम लोग जनरली ओवरलुक कर देते हैं? हाँ देखो, एग्जाम्पशंस जो है वो छोटे तो नहीं है, सब अपने लिए बेनिफिशियल है। हाँ ये बात तुमने जरूर कही, सही कही है, ओवरलुक हो जाता है, ठीक है। तो कुछ हम उसकी लिस्ट तुम्हें दे देते हैं। yes, जैसे कि अगर पीपीएफ में इंटरेस्ट है, पहले भी एग्जाम्प्ट था, अभी भी एग्जाम्प्ट है, तो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है ये एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छी स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जी सर, बच्चों के लिए, उसकी जो मैच्योरिटी वगैरह है वो भी एग्जाम्प्ट है। तो ये दोनों एग्जाम्पशन जो है नॉर्मली लोग भूल जाते हैं लेना, या इसकी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन ये दोनों भी एग्जाम्प्ट है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जी सर अभी तक तो बहुत सारे एग्जाम्पशंस और डिडक्शंस लिस्ट डाउन हो गए, पर सर जब हमारी बात हो रही थी स्टार्टिंग में तो आपने बोला 20 के अराउंड डिडक्शंस है, इसका मतलब अभी भी कुछ डिडक्शंस बाकी है। सर उसके बारे में बताइए हमें। हाँ तुमने एकदम सही बात पकड़ी, मैंने शुरू में कहा था कि हाँ अराउंड 20 है, तो अभी कुछ और भी हिडन डिडक्शंस या एग्जाम्पशंस है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यस सर। जो बाकी का पार्ट है, और देखो उसमें सबसे पहले एक तो अपना शुरू से एग्जाम्पशन है एग्रीकल्चर इनकम का, वो ओल्ड में भी था और न्यू डिज़ाइन में भी है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है टैक्स फ्री बॉन्ड का, जो नोटिफाइड है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री बॉन्ड, उसका भी इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट होता है, वो भी न्यू टैक्स डिज़ाइन में एग्जाम्प्ट है। तो इन्वेस्टमेंट करते समय ये हम लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं गिफ्ट रिलेटेड, तो अगर आपको आपके रिलेटिव जो कि डिफाइंड है इनकम टैक्स एक्ट में, लंबी लिस्ट है, ठीक है, उनसे आपको कोई भी पैसा गिफ्ट में मिल रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और अगर कोई नॉन रिलेटिव है तो टोटल साल भर में 50,000 रुपये तक का जो आपको गिफ्ट मिलेगा वो भी एग्जाम्प्ट होता है। आपको अगर आपके मतलब किसी के मैरिज के अवसर पे मिल रहा है गिफ्ट, तो इवन नॉन रिलेटिव से भी एग्जाम्प्ट है। तो ये सब छूट है जो अभी भी अवेलेबल है न्यू टैक्स डिज़ाइन में भी, ध्यान देने की सिर्फ बात है। इसके अलावा अगर इनहेरिटेंस से कोई प्रॉपर्टी आपको मिल रही है तो भी वो न्यू टैक्स डिज़ाइन में उस पर कोई टैक्स नहीं लगना है। तो ये तो अभी मैंने तुम्हें आपको 4-5 एग्जाम्पशंस बताया। जी सर। इसके अलावा भी और एग्जाम्पशंस हैं। सर अब लग रहा है कि लिस्ट करीब आ रही है सर, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी कुछ तो बाकी है, तो सर जल्दी से हमें बताइए ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को और कम कर लें। देखो अब कुछ और डिडक्शंस हैं जो अभी बाकी हैं लिस्ट में। जैसे कि अगर आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से आपका अगर पैसा आपको मिल रहा है मैच्योरिटी, या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से भी मिल रहा है, तो वो मैच्योरिटी अमाउंट भी जो है वो टैक्स फ्री है, उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। अच्छा। इसके अलावा एक सेक्शन होता है 80JJAA, ठीक है, सेक्शन का नाम थोड़ा भारी भरकम है yes, लेकिन वो डील करता है बिजनेसेस जो न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो उसमें सर्टेन कंडीशंस है, उस कंडीशंस को जो पूरा करता है तो उस सेक्शन के हिसाब से उनको एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलता है, ठीक है। तो ये बिजनेसमैन इसका लाभ उठा सकते हैं,
तो मेरे ख्याल से अब तो हम लोग लगता है 20 के एकदम नज़दीक आ गए हैं। यस सर। ठीक है। अब एक और है, एक गवर्नमेंट की एक अग्निवीर कॉर्पस डिपॉजिट करके एक स्कीम है। अगर आप उसमें कुछ देते हैं, ठीक है, फंड, तो उस पर भी आपको छूट मिलती है। सर इतने डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस के साथ तो हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को बहुत कम कर लेंगे, लेकिन सर कुछ और भी है जिससे हम अपना टैक्स लायबिलिटी नील ही करते हैं। देखो, नील होगा कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन कम काफ़ी हो जाता है। अब 2 डिडक्शंस और हैं जो बचे हुए हैं, उनके बारे में वो बताते हैं। एक होता है डिडक्शन फैमिली पेंशन। अगर फैमिली पेंशन मिल रहा है तो उसमें रूल है कि 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन अमाउंट और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, इसकी छूट न्यू टैक्स रिजाइम में है। तो अगर किसी एसएससी का फैमिली पेंशन है तो वो इस छूट का फ़ायदा उठा के टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। दूसरा जो एक लास्ट डिडक्शन और बच रहा है न्यू टैक्स रिजाइम में, वो है लाइफ इंश्योरेंस की जो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है, ठीक है, वो भी एग्जेम्प्ट होती है। उसमें एक कंडीशन है जो पहले भी थी कि आपका जो प्रीमियम है ना, वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये रूल पहले भी था, वो अभी भी है। तो यही लास्ट के 2 एजम्पशंस हैं जो छूट रहे थे। मेरे ख्याल से अगर तुम काउंट करोगी तो हम लोगों ने अपनी लिस्ट पूरी कर दी है। यस। ठीक है, तो अब तुम अपनी टैक्स लायबिलिटी को इन सभी डिडक्शन का इस्तेमाल करके मिनिमम भी कर सकती हो और शायद नील भी कर सकती हो। और एक बात मैं तुम्हें कहना चाहूँगा जी सर, कि ये नहीं सोचना है कि न्यू टैक्स डिज़ाइन में जो है ना डिडक्शन और एग्जम्पशन तो है ही नहीं। ज़रूरत है इन डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बारे में जानने की और अपनी टैक्स प्लानिंग की स्ट्रेटजी को चेंज करने की। डू नॉट एवर थिंक यू आर नाउ आउट ऑफ ऑप्शंस। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर द टैक्स प्लानिंग। देयर आर स्टिल ऑप्शंस बाय दिस डिडक्शन exemptions, by your investment planning, where you can lower your tax liability and maybe even zero. Your tax liability becomes zero. Yes sir. तो इस पे ध्यान रखना है और इसका इस्तेमाल करना है। Yes sir. सर इन सभी जो आपने लिस्ट प्रोवाइड की है सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस के साथ, अगर हम इनका सही से इस्तेमाल करें और अपने टैक्स सेविंग की प्लानिंग को स्मार्टली करें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टैक्स लायबिलिटी कम करना, उस पर हम लीगल तरीके से, यस सर, लीगली हमेशा टैक्स प्लानिंग या टैक्स को जो कम करने की सोच रखनी चाहिए, वो ये सोचनी चाहिए कि लीगल तरीके से गवर्नमेंट हमें ऑप्शन दे रखा है, कानून में ऑप्शन है, हमें बस वो जानना है, उसका इस्तेमाल करके जो मिनिमम हो सकता है उसको कर लेना चाहिए। यस सर। सर थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन दिस टॉपिक सर। थैंक यू सो मच सर। If you found this video helpful, then make sure to like, share and subscribe. अगर आपको किसी भी एग्जाम्पशन या डिडक्शंस को लेके कंफ्यूजन है या समझने में कुछ परेशानी है, then make sure to comment down below. सर आपको पर्सनली कमेंट करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।